बट इन द गैमीट्स, लेकिन जब बनेंगे गैमीट्स मतलब जब नई जनरेशन आनी है, जब नया सेल बनना है बॉडी के अंदर नई जनरेशन के लिए, या फिर स्पर्म होगा या फिर एग सेल, ठीक है, फीमेल के अंदर एग है, मेल के अंदर स्पर्म, जब स्पर्म या एग सेल बनेगा बॉडी के अंदर, ठीक है, जब नई जनरेशन आनी है, जब नया सेल बनना स्टार्ट होना है, जहाँ से नई लाइफ स्टार्ट होनी है उस टाइम, या फिर स्पोर, या फिर जब प्लांट के अंदर स्पोर्स बन रहे होते हैं विच आर फॉर्म बाय मियोसिस, जो कि बनती हैं मियोसिस के लिए हम पीछे पढ़ चुके हैं सेल डिवीजन में कि गैमीट्स कब बनते हैं, मियोसिस के रिजल्ट में। इनके अंदर क्रोमोसोम का पेयर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, उनके अंदर एक मेंबर आएगा हर क्रोमोसोम पेयर का, ठीक है, पहले क्रोमोसोम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करे, पेयर की फॉर्म, लेकिन जब बनेंगे गैमीट्स, जब बनेंगे स्पर्म या एग या स्पोर, जिनको हम गैमीट्स का नाम ही देते हैं, उस टाइम पे क्रोमोसोम का पेयर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन, हमारी बॉडी के अंदर देखा जाए, ठीक है, हर इंसान की बॉडी के अंदर देखा जाए तो सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम नंबर होता है, 46, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं जो 23 पेयर्स बना रहे हैं, ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम है जो कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यू, जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, ठीक है, यू कितने पेयर्स होंगे, 23 पेयर्स होंगे, ठीक है, एंड एवरी स्पर्म एग सेल, और जब स्पर्म या एग सेल बनेंगे तो ये पेयर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और हाफ क्रोमोसोम चले जाएंगे इन गैमीट्स के अंदर और हाफ, ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। ये हमारा था आज का लेसन, ठीक है, जो कि था बेसिस ऑफ हेरिडिटी के बारे में। अब हम आगे चल के पढ़ते हैं डीएनए क्या चीज़ है, जो हमने लास्ट बहुत यूज किया है पीछे, डीएनए, ठीक है, डीएनए, ठीक है, डीएनए क्या चीज़ है, डी स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो, एन फॉर न्यूक्लिक एंड ए फॉर एसिड, ये क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हम पढ़ते हैं क्या है, ठीक है, डीएनए मॉडल जो हमारे पास आया था वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है, किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। बेसिकली ये मॉडल वॉटसन का नहीं है बल्कि एक और साइंटिस्ट थी, ठीक है, लेडी थी, ठीक है, जिनको बोलते हैं डार्क लेडी ऑफ डीएनए, ठीक है, डार्क लेडी इसलिए बोलते हैं कि ये मॉडल उन्होंने बनाया था और वॉटसन एंड क्रिक ने इस मॉडल को चोरी कर लिया था, ठीक है, उसके बाद उन्होंने इस मॉडल को प्रेजेंट कर दिया और फिर ये मॉडल इन्हीं के नाम से जाना जाता है कि वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है डीएनए का, ठीक है। तो डीएनए क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बनता है डीएनए, और उन यूनिट्स को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड का। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर देखें यहाँ आपको रेड, ब्लू, पर्पल, येलो छोटे छोटे ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, इन ब्लॉक्स को हमने क्या नाम दिया है, न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती हैं, 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के अंदर, 4 टाइप्स होती हैं न्यूक्लियोटाइड की। एक होती है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, येलो कलर की, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन, ठीक है, ये है एडेनिन, ये एडेनिन है, ठीक है, ये आपको डिफरेंट जगह पे एडेनिन नजर आ रही है, ठीक है, ये एडेनिन है। उसके बाद है थायमिन न्यूक्लियोटाइड, थायमिन भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, ये पर्पल ब्लूइश कलर में, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है, ये क्या है, थायमिन न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, गुआनिन भी यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ठीक है, रेड कलर में, ये है, और इस तरह डीएनए के अंदर डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट है। इसके अलावा है साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, सी, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड भी आपको ये फ्लोसी से कलर में यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। तो ये 4 टाइप की न्यूक्लियोटाइड होती हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है, ठीक है। तो हम आगे चल के पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, क्या कहते हैं वॉटसन और क्रिक अपने डीएनए मॉडल में, कहते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, ये आपको नजर आ रहे हैं, एक ये स्ट्रैंड है, ठीक है, और एक ये स्ट्रैंड, ठीक है। इसको अगर हम हाफ करें तो हमारे पास ये आ रहे हैं, ठीक है, 2 स्ट्रैंड आ रहे हैं, ठीक है, ये इसके पास भी अपनी न्यूक्लियोटाइड है, इसके पास भी अपनी न्यूक्लियोटाइड है, इस स्ट्रैंड के पास भी अपनी, ये पूरा एक स्ट्रैंड है, ठीक है, इस पूरे स्ट्रैंड के पास अपनी अपनी न्यूक्लियोटाइड्स लगी हुई है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि 2 स्ट्रैंड से कंसिस्ट होता है जिसके पास अपनी अपनी न्यूक्लियोटाइड होती है। द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर लिंक्ड विद ईच अदर, आपस में जुड़े होते हैं बाय क्रॉस बैंड, ये जो क्रॉस बैंड ये आपको ये वाले नजर आ रहे हैं, इन बैंड के जरिए से ये डीएनए आपस में जुड़ा होता है। अगर ये बैंड टूट गया तो ये डीएनए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, लाइक अ लैडर, जिस तरह एक सीढ़ी होती है, जिस तरह ये सीढ़ी आपको नजर आ रही है, ठीक है, जिस तरह सीढ़ी है, ठीक है, जिस तरह ये सीढ़ी है तो ये आपस में जुड़ी हुई है, तो इसी तरीके से डीएनए स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए हैं इन न्यूक्लियोटाइड की मदद से, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेसन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है।
कल इंशाल्लाह हम ट्रांसमिशन पढ़ेंगे कि कैरेक्टर्स किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं।